हया, हया, उठो, उठो। हम सबकी नींदें हराम करके तुम यहाँ पे बड़े मजे से सो रही हो। नुजरत बाजी, वो आंख लग गई थी हमारी। अगर तुम्हें ये पता होता कि कब किसके साथ बुरा होने वाला है, तो ये भी पता होगा कि कौन करेगा, कैसे करेगा। बताओ मुझे। हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम्हें सब पता है, बताओ मुझे। क्यों परेशान कर रही हो उस बेचारी को? जब मैं खातून और आंटी की हालत देखती ना, तो मुझे इस पर गुस्सा आता है। नुदरत, तुम भी कुत्सिया जैसी बातें करने लगी। जब इसकी काली मनहूस जुबान से आपके लिए कुछ निकलेगा ना, तो मैं पूछूंगी आपसे। मोइस, शीज़ल, पता नहीं कहाँ चली गई रोह। आफिया ने उसे किसी लड़के के साथ बाइक पर देखा। नहीं, मेरी रूह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने बांके और आफिया से झूठ कह दिया कि वो अपनी किसी सहेली के घर गई, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो आज रात वापस ना आई घर, तो अनवारुद्दीन तो पहले शीज़ल की वजह से बहुत परेशान है। फिर मैं अपनी परेशानी किससे कहूं? नुसरत, वो रोहा ने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया था ना? हाँ, बल्कि मुझे याद है रोहा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हुई है? वो अपनी सहेली के घर गई है। तुम उसका नंबर भी लाओ, लेकिन पहले मुझसे बात कराना। अच्छा ठीक है। ये आवाज तो कमरे से आ रही है। क्या आप इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? जी पूछिए। ये बता सकती हैं कि इन्हें क्या हुआ है? इनके सर पे चोट लगी है, डॉक्टर्स ने इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं। कोई मेजर इंजरीज तो नहीं? टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। इन्हें यहाँ कौन लाया है? मुझे नहीं पता, कुछ लोग इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। वैसे आप इनके कौन हैं? ये मेरे कजन लगते हैं। अच्छा, इसलिए आप इनके बारे में पूछ रही हैं। आप बता सकती हैं कि इनको कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर भी इनके होश में आने का वेट कर रहे हैं। इनका होश में आना ही इनकी जिंदगी की जमानत है। सिस्टर, कुछ बताए बगैर ही चली गई। मोइस, हम चलकर शीज़ल को देख रहे हैं। रोहा, मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए। इस हाल में तुम मुनासिब नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, वक्त भी बहुत हो गया। अम्मा इंतजार कर रही होंगी घर पर। चलो। अल्लाह, आ गए। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अरे, ये तो कुलसुम के घर से मुनीस तक कैसे पहुंच गई? वो एक्चुअली खालाजान ये तो 2 घंटे से बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। अमाद सीएनजी बंद होने की वजह से बसें आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जो बसें आ रही थी वो मुसाफिरों से भरी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई रोहा पे। तो ये सारा दिन तुम्हारे साथ ही थी? अम्मा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? बेटा, तुझ पे तो भरोसा है मुझे। बस किसी बात से
दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। रोहा तुम जाओ अंदर, जाओ आराम करो, जाओ। ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है? अब वो इसको भरी हुई बस में चढ़ने की सजा मिली है। इसने ऐसी बस पे चढ़ने की कोशिश की जो पहली मुसाफिरों से भरी हुई थी, बाजू पे धक्का लग गया। अरे तो कोई रिक्शा या टैक्सी करके आ जाना था ना। शिजल का पता चला? यस मामा, शीजल का पता चल गया। चलो बैठो तुम लोग। शुक्र है आ तो गई घर। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बैठो बैठो। देखिए, दिमाग की हड्डी पर शदीद ज़रब आई है, जिसकी वजह से हड्डी चटक गई है। और कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी ना? खून के कुछ क्लाउड जम गए हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पर नुकसानदेह नजर नहीं आ रहे हैं। बट क्या डॉक्टर? देखिए, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो होश में नहीं आ जाते और कुछ बोलने के काबिल नहीं हो जाते। बट आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो आइडिया होगा ना कि क्लॉट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दिमाग वर्कलेस हो सकता है और मेमोरी में भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो क्या हम उन क्लॉट्स को रिमूव नहीं कर सकते? बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है, लेकिन एकदम से नहीं होंगे, स्लोली होते रहेंगे। मेरा बच्चा नॉर्मल तो हो जाएगा ना? उम्मीद है, लेकिन पहले आप ये दुआ करें कि इन्हें होश आ जाए। थैंक यू। उफ खुदाया, ये बंदा तो कोई आदी मुजरिम है। कितनी लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस इसने बनाकर रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये लड़कियों की तस्वीरें लेकर उन्हें उल्टे सीधे तरीके से ट्रीट करके लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। उफ खुदाया, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे गुनाहों और गंदगी की इस दलदल में गिरने से बचा लिया। शुक्र है खुदाया। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं जानता था मेरा निशाना छूट जाएगा। जिसे अल्लाह रखे। अगर कल ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले तुमने मेरा मोबाइल वापस नहीं किया ना, तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भूल है। अच्छा, तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि लोगों के सामने तो क्या, आईने के सामने अपनी शक्ल देखने के काबिल नहीं रहोगी। और अगर मैं तुम्हारे मोबाइल का सारा रिकॉर्ड पुलिस के सामने पेश कर दूं, तो क्या तुम शर्म से डूब मरोगे? शर्मो हया औरतों का जेवर है और मर्द जेवर नहीं पहनते। आंटी आप परेशान मत हो और हौसला रखें। अगर आप ये हौसला हार जाएंगी तो
शीतल को कौन संभालेगा? कितनी गहरी नींद सो रहा है, ऐसे तो ये कभी भी नहीं सोया। वो होश में क्यों नहीं आ रहा नुदरत? हम सब दुआएं कर रहे हैं ना, जब इतनी सारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह इसे जल्द होश आ जाएगा। कल इस वक्त अच्छा खासा हंस की बातें कर रहा था मुझसे, और आज अपने होशो हवा से बेगान है। आप परेशान मत हो आंटी, इधर आए, यहाँ बैठे आराम से आए। हौसला रखिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे, थक गई भाई, थक गई। पूरा दिन शिजल की परेशानी और रात हॉस्पिटल में पूरी कट गई। अब ये नाश्ता हॉस्पिटल में दे आऊं तो फिर आके जरा कमर सीधी करूंगी मैं। ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे में। क्या हुआ माँ? मेरे सामने ये मासूमियत की अदाकारी ना किया कर, मुझ पे असर नहीं होता तेरी अदाकारी का। कौन हॉस्पिटल में है? जिसके मरने की तूने पेशीन गोई की थी ना, वो ही बेकसूर बच्चा बेचारा इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हमें भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दें? जहर दे देती हूँ तुझे, खा ले और मर जा ताकि हम सब की जान छूट जाए। आज सारा दिन तेरा खाना पीना बंद, बिल्कुल भूखी प्यासी रहेगी तू। और अगर तूने कुछ खाने की कोशिश की ना तो मैं तुझे अंधेरे स्टोर में बंद कर दूंगी। हया, हया, हया। कुत्सिया खाला हॉस्पिटल गई है। मैंने तो खाला जान को बुलाया भी नहीं। इस घर में हया के अलावा भी और बहुत लोग रहते हैं। ओह यस, 2 चुड़ैलें भी रहती हैं राइट? अच्छा, तो फिर हया को क्या नाम देंगे आप? मेरा ख्याल है उसे मासूम परी सूट करेगा। परी की जुबान काली भी होती है? जहां तक मेरी मालूमात है, इंसानों और परियों में किसी की भी जबान काली नहीं होती। बात बदलने से सच नहीं बदल जाता। क्या मतलब? शीतल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली तुम्हारी ये मासूम परी ही है। अच्छा, ये क्या बदतमीजी है मोइस? ये बदतमीजी नहीं है नुदरत, तुम्हारे सवाल का प्रैक्टिकली जवाब दिया है। अगर तुम गौर करोगी तो समझ जाओगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना खातून आरा। किस बात पर माफ करूं? अलाउद्दीन भाई और तुम्हारे बहुत एहसानात हैं हम पे। पेलियां मत बुझवाओ कुत्सिया, जो बात भी है साफ साफ बताओ। देखो, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। हया की सिर्फ जबान ही काली नहीं है, वो खुद भी बहुत मनहूस है। क्या मतलब? बैठो, मैं तुम्हें बताती। जब से हया हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी से खुशियां तो इतनी दूर भाग गई हैं जैसे उसके जीते जी कभी पलट के वापस नहीं आई। मैं तो समझी शायद वो सिर्फ दिमागी तौर पर। बस अल्लाह शिजल को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हया को अपनी बहू बनाने से पहले ठंडे दिलो दिमाग से हजार बार सोचना। तुम माँ हो कैसी बातें कर रही हो कुत्सिया? देख लो,
मैं माँ हो के अपनी बेटे के लिए ऐसी बात कह रही हूँ, अंदाजा लगाओ। लेकिन शिजल तो हया को बहुत पसंद करता है। अरे वो तो बच्चा है, तुम उसे समझाओ। कुसिया, तुम्हारी बातों ने मुझे उलझा के रख दिया है। बस इतना देख लो कि अगर तुम हया को अपनी बहू बना के ले जाओगी तो तुम आंसू और गमों का वजूद लेके जा रही हो अपने साथ। खुशियों के लिए तरस जाओगी सारी जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रशीदा आंटी ने भेजा है। किस खुशी में? वो आपकी अल्लाह वाली बहन है ना, उसे देने के लिए। हमारे घर में कहाँ से अल्लाह वाली आ गई, और वो कोई अल्लाह वाली नहीं है। उन्होंने अम्मी को कहा था रिश्ते के लिए हाँ कर दो, राज करेगी। मिठाई तो समझ में आती है, लेकिन ये लिफाफा किस खुशी में है? नजराने के लिए। अल्लाह वालों को नजराने की कोई जरूरत नहीं होती। मिठाई की? हाँ, मिठाई की होती है। अब क्या है? वो अपनी अल्लाह वाली बहन से कहना मेरे लिए दुआ करे। तुम्हें क्या हुआ है? हट्टी कट्टी तो हो। मोहब्बत का रोग लग गया है। अच्छा, तो अल्लाह वाली से कहने की क्या जरूरत है, मैं बता देती हूँ तुम्हें इसका इलाज। जरा जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। लड़के की अम्मा से कहो कि सुबह शाम तुम्हें 2-2 जूते लगाए, ठीक हो जाओगी। जाओ यहाँ से। मुझे क्या पता था इतनी हंसी खुशी आऊंगी और अपने बेटे को इस हालत में अफसरदा दिल से वापस लेकर जाऊंगी। डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया कि शीजल जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाभी, अल्लाह का करम है कि सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई। अलाउद्दीन भी बहुत सुनकर परेशान हो रहे थे। क्या भाई साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? वो तो आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। अरे उन्हें आने देती ना, हम सब भी मिल लेते। मैं तो अपने बेटे को पाकिस्तान भेज के पछता रही हूँ और शौहर पर किसी किस्म की नौसत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या डॉक्टर्स ने इन्हें सफर की इजाजत दे दी है? जाहिर है डॉक्टर की परमिशन और सजेशन से ही जा रही हूँ। भाभी, वो हया के रिश्ते की बात की थी आपने? सॉरी भाईजान, मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे बहू की सूरत में खुशियां चाहिए, आंसू और गम नहीं। क्या हुआ भाई? खातूनारा और शीजल के जाने का तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भाभी जान जाते जाते हया के रिश्ते से इनकार कर गई। तो ठीक है ना, कोई माँ अपने बेटे के लिए किसी मनहूस लड़की को क्यों पसंद करेगी? और भाभी जान का जहन भरने वाली कौन है? तुम। अच्छा, और शिजल की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? आपकी लाडली बेटी। देखो, होनी हो के रहती है, किसी के कहने से किस्मत का लिखा टलता नहीं है। और ये जो कुछ भी बुरा होता है, ये उसके कहने के बाद ही बुरा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं ना, दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, ये बिला वजह की हलाकतें हो रही हैं और लूट मार हो रही है, ये सिर्फ हया की वजह से ही हो रही है ना। अच्छा भाई, आपको चाहे बुरा लगे, लेकिन मैं तो सच बताए दे रही हूँ कि किसी के ऊपर भी इस मनहूस लड़की का साया पड़ जाए तो उसे अपनी खुशियों पे
फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। अरे क्यों अपनी औलाद को दूसरों की नजरों में गिरा रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, आपने यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। अल्लाह इस औरत को अक्ल दे, परवरदिगार इसे अक्ल दे। ओ सुल्ताना, क्या हो गया? रुक जा, बैठ जा। कुसिया, मेरी बात सुन ले। लड़के को अल्लाह जाने क्या ये वहम हो गया कि वो बाप नहीं बन सकता? किसी डॉक्टर को दिखा दे। कमबख्त मारा, डॉक्टर के पास जाते हुए भी घबराता है। अरे यही कंफर्म करने के लिए तो लड़के के माँ बाप चाह रहे हैं कि किसी गरीब लड़की से सादगी के साथ निकाह हो जाए। क्या कहना क्या चाहती है सुल्ताना तू? अरे ना कोई जहेज, ना कोई मुतालबा। वो ये चाहते हैं कि गरीब लड़कियों को और इसी हफ्ते सादगी से निकाह हो जाए। सोच लो। और अगर लड़के का वहम गलत साबित हुआ तो? धोखे में रखकर रिश्ते करना ना सुल्ताना की आदत नहीं है। हाँ, मुझे पता है, तेरा सब पता है। मुझे तो तू मेरी बात का जवाब दे। 5 तोला सोना और कुछ कैश देकर बाहर से लाई हुई लड़की को तलाक देके वो खानदान से किसी लड़की को लेकर आएंगे निकाह के लिए। उठ यहाँ से, चल, उठा अपना बुर्का, पहन जूता, चल खड़े जा। हद हो गई। इसका मतलब है कि तू रिश्ता नहीं लेके आई, सौदेबाजी करने आई है। कुसिया, बताई देती हूँ, मेरी नियत पर शक नहीं करना। मैं सुल्ताना हूँ, जुल्फा नहीं हूँ। एक लड़के और उसके माँ बाप का शक दूर करने के लिए मैं अपनी रूहा को कुर्बानी के लिए पेश कर दूं। तो ये भी सोच लो ना, अगर लड़के में नुक्स निकल आया तो तुम्हारी रूह ही रानी बनकर राज करेगी, मैं तो नहीं करूंगी ना। सोच लो और सोच के फिर बता देना। आपने हमें कहा था कि आप हमें शिजल से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन आप अभी तक लेकर ही नहीं गए। अरे मैं भूल गया। और वैसे भी शिजल अब बिल्कुल ठीक होके घर चला गया है। अच्छा, वो ठीक हो गए? अरे बिल्कुल फिट फाट, पहले की तरह भला चंगा। लेकिन वो हमसे मिलकर क्यों नहीं गए? वो अच्छा, तो तुम भी झूठ बोलने लगे? नुदरत प्लीज, हया के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कर। डोंट वरी, मैं हया को सिर्फ सच बताऊंगी। फॉर गॉड सेक नुदरत, तुम हया को नहीं जानती, वो फिर अपने आप को सजा देगी। काश इतनी ही फिक्र तुमने खातूनारा आंटी की भी की होती। ऐसा नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जितना आसान उसके जहन में ये बात डालना है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, इतना ही मुश्किल उसको ये समझाना होगा कि ये सब कुछ इसकी वजह से नहीं हो रहा। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात के लिए बुलाया। वो सुल्ताना है ना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम रोहा को कुर्बानी का बकरा समझ रही हो? मेरी औलाद का क्या है, वो तो गोद भी ली जा सकती है। कमाल करती हूँ, जो लोग गैरों की बेटी नहीं लेते वो औलाद गोद लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि औलाद हो जाए। औलाद होने का मतलब जानती हो? तलाक
या सौखन। लेकिन मर्द तो उस औरत के साथ रहना पसंद करता है जो उसका साथ निभाती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? ये भी तो हो सकता है ना कि वो राजी ना हो रोहा को छोड़ने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि लड़का माँ के कहने पर छोड़ दे उसे। मतलब मैं क्या करूं? रोहा की फिक्र मुझे रातों को सोने नहीं देती। देखो कुत्सिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपना माइंड बना चुकी हो इस रिश्ते को हाँ कहने के लिए। अरे नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में रोहा का घर बस जाए। अगर तुमने पहले से ही फैसला कर लिया है इस ऐबदार रिश्ते को हाँ कहने के लिए, फिर मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हया, लिसन टू मी, बात सुनो मेरी। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे बाबा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। वाकई शीजल ठीक होने के बाद गया है। तो फिर वो नुदरत बाजी क्यों कह रही थी? नुदरत ने इसलिए ऐसा कहा कि देखो उसके सर पे चोट लगी है और उस जख्म को भरने में टाइम तो लगेगा ना। शिजल को भी हमारी वजह से। शीजल को तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। क्या वो भी हमसे नाराज होकर चले गए? तुमसे नाराज नहीं है। तो फिर हमसे मिलकर क्यों नहीं गए? वो तुमसे मिलने आएगा ना, स्पेशली तुमसे मिलने आएगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। अच्छा, आप उनका इंतजार करेंगी, और जो स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया है उसको आप बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएंगी? हाँ? अरे बांके, क्या बात है, तुम भी आजकल बिजली की तरह गायब चल रहे हो? नहीं, मैं तो ये बताएं, वो आपके जेठानी के बेटे का क्या हाल है? हाय वो तो बेचारा मुर्दों से भी बदतर हालत में हॉस्पिटल में पड़ा मिला। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताएं, मैं भी देखाऊंगा उसको। है? अरे कहाँ हॉस्पिटल में, वो तो मेरी जेठानी उसे लेके कब की दुबई भी चली गई। अच्छा, अल्लाह करे उसकी कब्र में कीड़े पड़े जिसने मेरे भतीजे को दिमागी तौर पे बिल्कुल मफलूज करके छोड़ दिया। जर्ब काम कर गई। है? तुम्हें कैसे पता चला कि उसके जर्ब लगी है? खाला शक कर रही हो मुझ पे? अपने बेटे पे शक कर रही हो? नहीं, शक तो नहीं कर रही हूँ, वो वैसे ही पूछ रही हूँ। कॉमन सेंस की बात है ना खाला, तुमने कहा कि सर में चोट लगी है तो फिर तबीयत ऐसी ही होगी ना। बस अब तो दुआ करो बेटा कि वो अल्लाह करे फिर से पहले जैसा हो जाए। कहाँ खो गए? कुछ नहीं खाला, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा, बांके मियाँ से कोई भी काम हो ना तो दूर से आवाज दे देना, बांके, मैं हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है? और वो अपने जेठानी के बेटे से कहना कि वहीं रहे, यहाँ आने की क्या जरूरत है, यहाँ पे हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ अच्छा, चलता हूँ मैं, प्यार दे दे। हर लड़की के दिल में ये ख्वाहिश तभी होती है कि कोई उसे दिल से पसंद करे, रूह की गहराइयों से चाहे, उसके हुस्न जमाल की तारीफ करे, उसकी मोहब्बत का दम भरे। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी यही दिल चाहता है कि कोई मुझसे प्यार करे। मेरी जिंदगी में प्यार और प्यार करने वाला क्यों नहीं है? क्यों मेरी जिंदगी मोहब्बत से खाली है?
रोहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ, अपनी बदनसीबी पर रो रही हूँ। किसी को भी प्यार नहीं है मुझसे, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे किसी की भी जरूरत। अम्मा, ये रोहा को पता नहीं क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अंदर काम कर रही थी, काम करते करते अचानक रोना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, मुझे ही डांट दिया। कहने लगी अपनी जिंदगी में मातम मना रही हूँ, तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे हाय, तुम्हें तो कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। अरे लड़की की वो उम्र गुजरती जा रही है, इसी किस्म की तो हरकतें करेगी वो। तो क्या कर सकती हूँ मैं? तुम कोई ढंग का रिश्ता लाओगी तभी ना। आए हाय, मैं ढंग का रिश्ता नहीं लेकर आती। अरे क्या मुझे के इल्जाम दोगी? अरे मैं जा रही हूँ, बात आई तुमसे। ढंग का रिश्ता, ढंग का रिश्ता। अच्छा जाओ। तुम उसे समझाती? कैसे समझाती? मुझे ही डांटना शुरू कर दिया उसने। तो परेशान है ना वो। तभी मैं कहूं कि मेरी शादी की बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तुम लोगों की अपनी सेटिंग चल रही है यहाँ पर। जबान संभाल के बात करो बाके। अच्छा, तुम लोग इस उम्र में अपने जज्बात तो संभालो और मैं जबान संभालूं। तुम जानते क्या हो मेरे और नगीना के रिश्ते के बारे में? इंसानियत के अलावा क्या रिश्ता है मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। छी छी छी। तुम्हारी ये नगीना आपा मेरी मनकूहा है। हाँ बाके। हैं? बाबा या बाबा ये खूबसूरत हादसा कब हुआ दूल्हा भाई? यहाँ आने से पहले मेरी और इनकी शादी हो चुकी थी। हमने लोगों से इसलिए खुफिया रखा ये निकाह कि लोग बुरा भला ना कहें। इसका मतलब फिर से मुझे माँ और बाप मिल गए। अब जल्दी से मेरी शादी करा दो प्लीज। हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो। आज तो भांके को भी सब पता चल गया। भाई एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। ये बातें कब तक छुपती हैं आखिर? ठीक कह रहे हो तुम। खातूनारा आंटी जाते जाते हया के रिश्ते से इनकार कर गई। क्यों? वो हया की काली जुबान और नहुसत से बहुत बुरी तरह डर गई हैं। ऐसे सच पूछो तो कभी कभी मुझे भी हया पे बहुत तरस आता है। अब मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो हया की नहुसत और काली जुबान की जद में आ जाते हैं।